0.6 देखो ध्यान दो बेटा। आवाज नहीं आया बिल्कुल भी। किसी विद्यालय में पिछले कुछ वर्षों में पांच कक्षाओं में उत्तीर्ण और विद्यार्थियों की संख्या ध्यान दो। इधर है वर्ष, यहाँ से बनाओ। यहाँ लिखा है वर्ष कक्षाएं। ध्यान दो वर्ष फिर कक्षाएं। सिक्स क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। यहाँ पे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। इधर देखो पास और फेल। यहाँ पे पास और फेल। पास और फेल, पास और फेल, पास और फेल। यहाँ पर 2001 में पास हुए 6th क्लास में 50, 60, 45, 58, 65, 2006 भी 68, 42, 19, 13, 21, 16,
7th क्लास में 76, 95, 61, 75, 60, 54, 38, 29, 25, 19, 22, 14। ध्यान दे लो भाई इधर, अब इसको बनाओ। एट क्लास में 18, 71, 49, 25, 29, 38, 25, 29, 38, 18, 3, 15, 28, 26, 9 में, 12 में, 65, 70, 75, 12, 48, 08, 60, 11, 70, 30, 82, 21, 55, 55, 54, 74, 76, 48, 23, 78, 20, 40, 17, ये है DI, ये डाटा दिया हुआ है। हाँ कक्षा बोलो, कक्षा कौन सी है? कक्षा 6 में फेल पास सन कौन सी? 42, 19, 19। ठीक, और कुछ सारा दिख रहा है? कर लो नोट। हाँ? क्या डालो? आप उधर बैठ जाओ। सर वहाँ से नहीं है सर हम सही कर देंगे। वहाँ बैठो, वो जगह है जो ये डालूंगी कैसे लगती है? ये नहीं डालते सर, उठा के रखते हैं पीछे बच्चों ने देखो कैसे सर उठा के रखते हैं, तो ये वाला डालो। बेटा ऐसा करो, वहाँ पे बैठ जाओ जब तक, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। वहाँ पे बैठ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। देखो 36 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है दिए गए वर्षों में कक्षा 7 से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत क्या है? औसत क्या है? बहुत आसान सवाल है। ये ऑप्शन है 29.5, बी है 27, सी है 26.5, सी है 25, डी है भाई 24/5। ये आंसर है। जल्दी से आंसर बताओ। कीजिए क्वेश्चन।
कक्षा 7 से अनुत्तीर्ण, देखो कक्षा 7 दे रही अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। इन सबको जोड़ो, 1 2 3 1 4 2 6 2 8 3 11 110 8 9 17 5 22 14 31 2 33 4 37 147 औसत निकालना ना, कितने वर्ष हो गए? 147 बटे 6, 6 दूनी 12 27 हो गया, 6 चौक 24 3 चौक 24.5 ये वाला करेक्ट है। चलो यहाँ पर ये साइड में आएगा कि आएगा सर तो फिर 48 हो जाएगा। क्या सही है 37 नंबर क्वेश्चन ये रब कर दें जी। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में कुल उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्याओं के बीच विद्यार्थियों की संख्याओं के बीच अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? आप सभी दिए 2 1 है, 56 23 है, 69 13 है, 69 35 है, या फिर 336 137। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। बताओ कौन सा? वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में 6 की बात कर रहा है, 6 की बात कर रहा है। तो पहले उत्तीर्ण गिनोगे, 297 देखो 2006 के उत्तीर्ण गिनेंगे तो हम उत्तीर्ण को सर्कल से बना रहे हैं, उत्तीर्ण को सर्कल से बनाना ताकि गलती ना हो, उत्तीर्ण को हम सर्कल से बना देंगे, ठीक। और बाकी जो अनुत्तीर्ण वाले हैं उनको ऐसे कहते हैं, इनको जोड़ो 6 5 11 3 14 8 22 5 27 227, ठीक। और उसके बाद में 8 4 12 8 20 2 22 5 27 बेटा ये हो गए 397 297 क्या हो गए? 3 हो गए 297, 3 हो गए बेटा 297, ठीक है। अनुत्तीर्ण वाले के लो 3 3 6 3 9 11 1 12 120 1 8 9 4 13 1 14 4 138 आएगा 138। देखो किसी से कट रहा है? 3 से कट रहा है, ये हो गया 27 3 में 27 3 से 12 3 से 18 और कट रहा है। इसका ऑप्शन है सर, ऑप्शन देखें ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है इसका, क्यों? ऑप्शन गलत दिया, हाँ पैसा भी तो दिया होगा, कोई नहीं दिया 500 तो बटेगा, इससे क्या कटेगा? हमने 23 से कटना था लेकिन 23 वाला नहीं है।
हाँ कहाँ 56? नहीं बेटा, हो सकता है मिसप्रिंट हो, फिलहाल होगा ऐसे ही भूल गई है। ठीक है, आंसर इसका यही आएगा 99 अनुपात, ये आंसर है 99 और 40 आएगा इसका आंसर। ठीक है, सर ये ले लीजिए। 5 8 0 ओके भी दबाना पड़ता है। ऐसे बता दो कितना हाँ सर, यही है। 100 ऐसे करके 99 40। हाँ सर ये ऑप्शन सभी करते हैं, यही आएगा 99 40 है। हाँ हाँ सही है। तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, इसका 38 नंबर। देखो बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 38, बातें नहीं करो, इधर ध्यान दे दो। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की तुलना में सर्वाधिक है। दिए गए वर्षों में किस कक्षा में 82 कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या उस कक्षा के कुल विद्यार्थियों की तुलना में सर्वाधिक है। ऑप्शन लिखेंगे, अभी दीजिए 6 7 8 दिया है, 9 दिया है और कोई नहीं दिया है। कोई नहीं आया। क्या ऑप्शन है सर? मतलब कौन समझ गया इस क्वेश्चन का, ये बताओ। मतलब समझा क्या समझा? तुम समझ गया मतलब क्या है? बताओ क्या मतलब है? जैसे अगर टोटल करेंगे, टोटल विद्यार्थियों का, हाँ। उसमें सभी का टोटल में सर्वाधिक किसका आ रहा है? 5 वाले का। मतलब 5 वाले इसमें टोटल कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, फिर बता दो। नहीं, एक ही नहीं करेंगे। सारा टोटल करेंगे, फिर जो 5 वाले उनका टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा परसेंटेज हो रहा है। क्या क्या करोगे, खड़े होकर बताओ। और सबकी एक में सही से पढ़ो। पहले जैसे टोटल कर लेंगे, दोनों 5 फेल का टोटल विद्यार्थी इस क्लास में पता चल जाएंगे। उसके बाद 5 वाले साथ साथ हम ऐड कर लेंगे, फिर दोनों में हमें पता चलेगा कि विद्यार्थी इस क्लास में से 400 है, क्या उसमें क्या 300 करना विद्यार्थी पड़ेगा, पास। इसका क्या करें? इसको ऐड करेंगे, फिर टोटल ऐड करेंगे। 5 वाले ऐड करें, हाँ, फेल वाले भी करें। टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए करने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसमें पूछा है पूरी कक्षा में। लिखा है दिए गए वर्षों में किस कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या उस कक्षा के कुल विद्यार्थियों की तुलना में सर्वाधिक है। हाँ, तो कुल विद्यार्थी तो हम जब पास फेल दोनों करेंगे तो पता चलेगा ना क्लास में कुल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण विद्यार्थी पता चलेगा, फिर उत्तीर्ण पता उत्तीर्ण चलेगा। वाले हम फिर करेंगे ऐड, फिर हमें पता चलेगा कि हाँ इस क्लास में से 400 बच्चे हैं, किसी में 300 पास हो रहे हैं और किसी में 200, तो सर्वाधिक इसमें होंगे। वही आंसर है। ये निकाला तो आंसर आ गया तुम्हारा? नहीं आंसर अभी कर रहे हैं सर, मौका तो दो। करो। तब तक हम भी
जोड़ी जोड़ रहे हैं, ठीक है। 5 6 11 4 15 5 20 6 26 6 32 320 और 5 8 13 5 18 26 346 4 1 5 1 6 2 8 1 9 3 12 2 9 11 3 14 1 15 6 21 1 22 142 7 9 16 6 22 7 29 6 35 5 40 400 6 5 11 1 12 5 17 6 23 27 27 सर ये आया 7 वाला अच्छा तब भी निकल जाएगा 4 2 6 9 15 5 20 29 8 37 147 5 7 12 4 16 2 18 2 20 23 8 9 17 5 22 9 31 1 32 8 40 270 1 3 4 1 5 7 9 3 12 120 8 5 13 8 21 6 27 4 31 151 6 7 13 4 17 से 23 7 30 8 31 310 2 8 10 5 15 5 20 330 1 1 2 फिर चौथा वाला है 1 1 2 1 3 1 4 6 9 क्लास 7 2 9 8 17 18 3 21 22 ब्यासी आ रही क्या क्यों 7 2 9 8 17 18 3 21 22 4 5 6 7 8 4 7 11 7 18 8 26 6 32 5 37 370 5 5 10 4 14 4 18 6 24 और 8 32 422 402 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 90 3 8 11 4 15 7 22 4 26 911 116 ठीक है 116 कौन सा आएगा ना ये 9 वाला 9 वाला नहीं 6 वाला है 6 उसमें 518 आ रहे हैं सर इसमें कितने आ रहे हैं 1127 वाला हाँ यही तो सही है 6 वाला 6 वाला 7 वाला 7 वाला नहीं 7 वाला 7 वाला सर ये इसमें 427 और 147 है बता तुम्हारा क्या आ रहा है नहीं है फिर हमारा 9 का है मैं तो नहीं आएगा भाई कैसे 400 और उसमें 500 डाले तो है 405 बेटा तो समझ ही नहीं पा रहा देखो टोटल पास वाले हैं 346 टोटल कितने हैं 6 2 8 4 4 8 3 1 4 488 में से ठीक है 488 में से 346 पास समझ रहे हो ये आया इसका और इसका 427 पास है कितने में से 7 7 14 406 इसमें से कितने पास हैं ठीक है इसमें 270 पास हैं कितने में से एक 12 4 ठीक है इसमें 330 कितने में
कितने से पास है? 2, 8 3 11 और 8 3 11 1 12। इधर निकालो 2 सही है 8 3 11 अब ये तो 4 से ये 402 है 116 में 518 500। ये तो टोटल 518 अब ये देख लो भिन्न बड़ी कौन सी है, बस वही आंसर बड़ी भिन्न बड़ी देखो। बताओ बेटा ये भिन्न बड़ी अरे भिन्न नहीं है वो बड़ी है इसका साइज जो हर होगा वो सबसे छोटा होगा वो बड़ी होगी। तो सर ये वाला है सर 412 नहीं 270 बटे 400 एक सर हो गई तो बीसी का हाथ में होता है ये तो 50 के अकॉर्डिंग है। देखो हम बता अरे सर इसको ऊपर कैसे अंतर क्रॉस वाइड डिवाइड करना है ये लगभग 350 बटे 500 मान सकते हो। ठीक ठीक निकालने के लिए ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 7 बटे 10 मिनट इसे 400 बटे 550 मान सकते हो। यही है तुम्हारा सही है क्या नाम है? ये सही है बड़ी। ये बिंदु सबसे बड़ी है नाम 72 के लिए। ठीक है आ रहा है यही आएगा बेटा। आ रहा है 9 आंसर तो ये है इसका बी वाला देख लेना यही आएगा। भिन्न यही है सबसे बड़ी। ये 75% से ज्यादा और सर में ले जाना पड़ेगा है नहीं। इन भिन्नों में तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा भिन्न बड़ा है, तभी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है भाग करके देख लो या फिर भाग करके तो देखना ही पड़ेगा। ये तो देखो वैसे ही बेकार हो गया, 50% के आसपास पहला यस सर है नहीं। ये 50% के आसपास है या नहीं। ये 4 बटे 5 5 तो 40 ये भी चेक करो बेटा एक बार। ये बीसी है सर सारे सर निकालिए सारे निकालें कोई बात नहीं एक से निकालना तो होगी जितना से क्लियर रहता है 346 बटे 488 488 से बात करेंगे 346। ठीक है 0.0 5 छक्का 30 6 सही है ये वाला है 6 48 और 6 48 6 48 6 48 4 12 5 10 में से 8 गया 2 5 में से 2 गया 3 14 में से 9 गया 5 ज्यादा हो रहा 7 लग जाएगा क्यों 7 लगाओ 7 अट्ठो 56 7 अट्ठो 56 और 5 61 और 7 छक 28 6 34 ये 0.7 के समथिंग हो रहा है। यस सर बड़ी बहुत जवानी बढ़ा नहीं जा रहा है 0 बढ़ा लो कभी नहीं जा रहा है। ये जो है 6 क्लास 0.70 के आसपास आ रहा है। ठीक है 70 71 कुछ भी 570 71 मामलों में दिक्कत नहीं है। ठीक है ये अब 7th वाला निकालो 574 से 427 को बात करेंगे 470 को कर दीजिए 0.74 0.74 आएगा और ये जो सर 9th क्लास वाला 0.8 यही आएगा, बाकी सब कम वही आ रहा है। है सर देख लो ये कितना आ रहा है ये भी 0.8 से कम है। ये हाँ निकाल लो क्या है तो बता दो ऐसे करके निकालोगे सब। ठीक है तो तुम्हारा 9th वाला ही आंसर आ रहा वही है समझ गया नहीं। ऐसे करके निकालना देखो कोई डीआई तो कठिन मतलब कैलकुलेटिव ये ज्यादा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन और इतना आसान समझ रहे थे उतना आसान नहीं था। समझ गया नहीं क्यों
ऐसे करके निकालोगे क्योंकि ये साफ साफ कह दिएगा तो उत्तीर्ण विद्यार्थी और कुल विद्यार्थी, उत्तीर्ण ऊपर रखो, कुल नीचे रखो। औसत की लैंग्वेज से समझ रहे हो? अगर भाषा नहीं समझ पाए तो गलत करेगा, ठीक है। इसके बाद 39 नंबर रख करें बेटा। ये तो 0.50 के आसपास आएगा बेटा। जी सर। ये तो आएगा 0.80 से वो ऊपर। हाँ अब ये आपका आएगा सर उसकी जो ये सर 0.7 भी आएगा। सबको ऑप्शन में ही नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं दिया तो करेंगे। क्या आपका वही वो जो लिखना पड़ेगा इसमें से नहीं। सर हाँ? हो गई ले लीजिए, क्या? फोन ले लीजिए अपना। मिल गई, ले अपना फोन। देखो बेटा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान दो बेटा। वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में सभी कक्षाओं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत क्या है, ऑप्शन ए 277, गलत लगा कहीं कहीं पॉइंट होगा 29.4 31.5 लगा के दे रहे हैं, फिलहाल तो गलत लग रहा है, ऑप्शन गलत है, फिलहाल क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, हो सकता है आंसर ना है, लेकिन वो ध्यान दो 2003 में कौन सी सन है, 2003 ये रही। उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है तो हमने कहा कैसे भी विद्यार्थियों का अगर प्रतिशत निकालना होगा तो उत्तीर्ण ऊपर रखने, उत्तीर्ण कहाँ रखने हैं ऊपर, और नीचे कुल विद्यार्थी। किस सन की बात हो रही है, 2003 के लेके जाएंगे, ठीक है। और गुणा में 100, ये चीज लगाओ, कुल उत्तीर्ण 2003 की बात हो रही तो 2003 में पास कितने हुए, 2003 में पास वाले बेटा जे हैं, पास वाले जे हैं, पास वाले जे हैं, पास वाले जे हैं और पास वाले जे हैं, ठीक है। पास वाले जोड़ लो, फेल वाले जोड़ लो, तभी तो टोटल निकलेगा। पास वाले जोड़ो पहले, 4 6 10 4 14 4 18 7 25, यानी कि 250। उसके बाद में 5 6 9 15 8 23 4 27, ये हो गया बेटा 277, यानी कि 277 तो बेटा पास हो गया। अब फेल वाले 352 है सर। फेल वाले, ये फेल वाले थोड़े ना टोटल जोड़ने हैं क्या? हाँ तो पहले फेल वाले, फेल वाले 75 सर। फेल वाले 352 है। 72 है, 352 352 नीचे रहते हैं।
अरे गलत वो आ रहे थे कितने का ऊपर 270 मान लीजिए, नीचे 350। अच्छा ये है टोटल नहीं है हाँ सर सही है। बेटा टोटल जोड़ोगे फेल वाले जोड़ोगे तो फेल वाले हैं 75 और ये है पास वाले टोटल जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल नीचे रखना है। समझ गए नहीं समझ पाए समझ गए। अब इसको कैलकुलेशन करना है। पहले जो कट रहा होता देखो हमेशा ध्यान रखो डायरेक्ट दो मत क्या करो कि मतलब डायरेक्ट मत लिया करो। पहले जो कट रहा हो उसे काटा करो छोटा कर लो। जैसे 2 से ये कट रहा है तो 2 176 आ गया और 2 से काटा 50। सर 100 मत काटो, उससे कैलकुलेशन लंबी होती है। अरे कोई बात नहीं। अब ये 175 हो गया इससे और लाभ में पहुंचेंगे। ये 175 हो गया हाँ तो 25 दूनी 50 25 सत्ते 175 और 7 चौक 28 रिजेक्ट नहीं आएगा। 7 चौक अच्छा 7 चौक 28 1 80% के आसपास आ रहा तो आ रहा है। है हाँ 80% आंसर होगा हाँ सर ये ऐसे करते हैं। हाँ बस भी वहाँ गूगल मैप लगाऊंगा सभी को 80 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। ये तो ऑप्शन इसके मामला से नहीं सामने। ये गलत दिए ना सारे संख्या लिखी नहीं है टाइप गलत है टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ? समझ गए नहीं समझ पाए ये बताओ। समझ गए तो बस यही है ये आंसर गलत लिखे हुए हैं उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80% के आसपास होना चाहिए। हाँ सर अरे इसमें सिंपल वाली सॉल्व करिए जी मतलब क्या है वैसे सिंपल वाली दी आई निकल जाती है और सिंपल आती है कभी का ये आगे हम लोग लगा कल करते हैं कल करना तो लोगों पे करते हैं 40 नंबर सवाल देखो 40 नंबर जी सर बताइए। बेटा पैड में तो ऐसी ही आएगी देख लेना तो पैड में अलग नहीं आएगी। वो 95 से तो आएंगे बीच में से 4-5 तो आते हैं सभी आई ध्यान दो यस सर सभी वर्षों को मिलाकर कक्षा 6 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल प्रतिशतता क्या है कुल प्रतिशत क्या है 50 है 82 है 77 है 77 है 90 है। ऑप्शन देखो दूर दूर दिए होते हैं इतने पास भी नहीं दिए होते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करना है नहीं। कक्षा 6 वो तो जुड़ा हुआ है ही है। ये है 340 हो गया टोटल ये रखो बस है नहीं। सभी वर्ष हो गए और कक्षा 6 की बात तो ऊपर कितना रखना है 340 और बटे कितना रखना है 488 गुणा में क्या रखना है 100 अधिक ये करना है ठीक है। ऑलरेडी जुड़ा हुआ है सवाल काटो भाई 2 से कट रहा है सर 0.70% लगभग आता है। 70 आ रहा है हाँ सर यही है। देखो चलो कोई कम चेक कर दो लो। 7 14 दूनिया 6 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 चौको 8 ठीक है। देखो कितना आएगा 4 काटो 4 से 24 4 1 4 25 60 मान सकते हो या 61 25 या 75 25 से 175 7 182 25 से कम 25 और 18
43 बटे कितना 6 742 लगभग 70 के आसपास 70। ठीक है, कोई डाउट है? 6 742 70 पॉइंट समथिंग वही आ जाएगा। चलो भाई जेडीआई तो जेडीआई भी बहुत अच्छी है। ऐसे सर अगर हमारा ऑप्शन दिए हो जैसे 70 हमारा आया बिल्कुल बिल्कुल 70 के 75 हो तो नहीं मैं किसे लगाऊंगा जैसे यहाँ एक पॉइंट इधर उधर हो जाता है भाई। ऐसे 77 भी तो दिया है 77 तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 70 पॉइंट समथिंग है। दो का डिफरेंस हो दो तीन का नहीं एक का मैक्सिमम है। ऑप्शनों में बहुत डाउट रहता है। देखो अगर 70 तुम्हें लिखना है 70% के आसपास पता कौन सा आएगा? 69 पॉइंट समथिंग से लेके 69.5 से लेके 70.4 के बीच आ जाए तो उसे आप 70 लिख सकते हो। नहीं समझेगा उसे लिख सकते हो आप, अगर कुछ नहीं समझिए बात सर आता ही नहीं हाँ इतना अंदर छोड़ दिया जाए कि 70 का 77 विभिन्न विषयों विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थी है भाई ध्यान दो हिंदी दिया है ब्रैकेट दिया है यहाँ देखो विषय लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है अधिकतम अंक क्या लिखा है अधिकतम अंक विषय तो दे हो गया और ब्रैकेट में लिखा है 150 यानी कि हिंदी का पेपर जो होता है उसका पूर्णांक 150 पूर्णांक है 150 ठीक है और प्रतिशत दिया हुआ है तो अंक दिए हैं 150 में से नहीं है वो प्रतिशत है उसमें प्रतिशत आए हैं ये है उसमें देखो और हार्ड है ये उससे भी अंग्रेजी भी 150 की है अंग्रेजी भी कितने की है 150 की गणित भी 150 का है देखो ना इसमें हो सकता है देखो हमने टाइप करवाई है हो सकता है कोई अंक गड़बड़ हो गया तो मैं मेथड सिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन अगर पेपर में आएगा तो आप लोगों को ठीक करना होगा अरे वहाँ इधर का नहीं करता हाँ? वहाँ तो सामने डायग्राम बना होता है यहाँ
सामाजिक अध्ययन, इसका भी 150 का पूर्णांक है। विज्ञान है 75 नंबर का। मराठी है 50 नंबर की। शारीरिक शिक्षा 75 की। एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है बी, और एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थियों के नंबर दिए हुए हैं। कितने विद्यार्थियों के दिए हुए हैं? 6 के नंबर बताना। एक के नंबर 88% आए हैं। जो परसेंट है खाली 88 नंबर में समझना, 92% है। कंबाइंड को लगा दीजिए ऐसे तो यही समझे। समझने का क्या, यही लिखा हुआ है। लगा दो तो क्या लगाने में डीआई का मतलब ही क्या है? लगाए थे तो फायदा क्या? कहेंगे ये तो लिख के नहीं आया। बोले सर ने जो डीआई कराई थी उसमें तो लिखा था परसेंटेज, इसमें तो है ही नहीं। ऊपर लिखा होगा कि अंक किसमें दिए हुए हैं, प्रतिशत में दिए हैं। 1% है, 92% आए उसके लिए। गणित 86, 79, 86। लाइन तो हमने लिख ही दी पहले, परसेंटेज लगाने से मतलब क्या हमने पहले ही लिख दिया। पीछे का तो क्या है? 150 सामान्य 72, 92, 92। हाँ हाँ, सामान्य अध्ययन लिखो। आता नहीं तो ये लिख दिया। विज्ञान में 70%, 70%, 83%, 90%, मराठी में 80, 70, 91, भाई बातें नहीं करो, ध्यान दे लो। इधर बोर्ड पे करवाऊंगा सवाल। 85, 97, 85, 62, 76, 76। अब देखो 50 पूर्णांक का था, 50 का पूर्णांक तो क्या 50 में 80 नंबर आ गया। परसेंट। अब पहला सवाल इसका 40 नंबर सवाल है। बोले ई को सभी विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए? कितने अंक प्राप्त हुए? ये ऑप्शन है 659, बी है 599, सी
सी है 624, डी है 704, ई है 616। ये है आंसर। ई वाला जे व्यक्ति है हिंदी में लाया, कितने हिंदी में लाया 80% लाया 150 में से, 150 का 80%, 15 120 हिंदी में ले आया जी 120 नंबर। ठीक है, हिंदी है और हिंदी। ठीक, इसके बाद में अंग्रेजी में देखो ई वाला कितना लाया 76% लाया, 150 का 76%, 5 या 15, 5 की 10, 2 से घाटा 38, 3 2 24, 3 या 9, 11, 100, 3 2 24, 3 या 9 11। ये किसमें लाया इंग्लिश में। ठीक, गणित में 89% लेके आया, 150 का 89%, 15, 5 की 10, 0.5 लाएगा क्या है 3 में 27, 3 में 24, 2 26, 2 6, 133.5। गणित में मैथ में लाया 133.5। सामाजिक अध्ययन में 95%, 150 का 95%, 5 या 15, 5 की 10, 3 बच्चे 15, 3 में 27, 28 बच्चे 2, 14, 147.5। क्यों सामाजिक अध्ययन यानी कि SST में लाया 147.5। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4। ये वाला 704। अब देखो सामाजिक अध्ययन क्या हो गया SST के विज्ञान में 75 का 79% लाया, 75 का 79%, 25 या 75, 25 100। साइंस में 3 में 27 और 321 एक 22, 4 बच्चे 20, 2 बचा, 4 छः 24, 3 4 7 28, 4 बच्चे 20, 56.5। ठीक है, और किसमें लाया साइंस हो गया मराठी 50, 70%, 50 का 70% यानी कि 35। शारीरिक शिक्षा 75 का 76%, 75 का 25 या 75, 25 चौकू 100, 4 एकम 19 या 57। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन कितना आ गया 57। ये जोड़ो तो कितना आ रहा है ये तो पॉइंट में आ रहा है, ये आएगा पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है। आने तो पॉइंट में क्या दिक्कत है ऑप्शन में पॉइंट में जो दिया नहीं। अरे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको हटाओ पहले आ जाएगा 1.75 लगभग 2 मान लगभग 2।
दो जोड़ लेना अलग से, ये हो गए 400, हो गए 400, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 3 18 59 आएगा। एक का मतलब 230, 4 3 7 2 9 6 15 5 3 2 22, ये 7 से क्या 7 5 12 13 2 3 3 6 4 5 6 9 5 659, ठीक है, ऐसे होता है। किसी के 0.75 नंबर आ रहे हैं तो पूरे कर दिए जाते हैं। और जोड़ देते आधा नहीं मानते क्या हुआ? करो बेटा जल्दी से। आप पता आधे बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे पॉइंट पे आना शुरू बच्चे कहेंगे दिमाग खराब डाल दो, दूसरा करो। डीआई में बेटा पेपर में भी आए इसमें कैलकुलेशन करते रहना है, क्योंकि टाइम जो होता है वो डीआई के लिए ही होता है। बाकी तो पेपर ऐसे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपके 25 मैथ और रीजनिंग 30 मार्क्स। मैं तो रीजनिंग के तो 10 आते हैं, डीआई आते हैं 20 की, डीआई 20 की 5 मैथ की 5 रीजनिंग, 30 हो गए 20 ही है कैलकुलेटेड थोड़े बहुत। अब बाकी 70 तो क्वेश्चन ऐसे हैं, पढ़ो और करो, पढ़ो और करो, पढ़ो और करो, ठीक है। पैराग्राफ है हिंदी का आता है, हिंदी आता है 10 नंबर। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन बताएं, नोट कर लो बेटा। सबके नंबर निकाले जाएंगे इसी तरह से। एक पॉइंट वाला लगभग 2 मान लिया मैंने, पौने 2 नंबर हो रहा है वो 2। सर दीदी की सुनिए क्या कह रही है। हाँ सर पिछली बार तो पेपर था सर क्या था हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कैसे आएंगे सर 5 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके 5 ही आते हैं, 5 ही आते हैं। हाँ। रीजनिंग के 5 मैथ के 5 20 दिया है बस, मतलब सब 30 होते हैं। पिछली बार जिसके भी 30 क्वेश्चन सही थे वो हल फार्म भर सकता था। डीआई पिछली बार बहुत कठिन आई। उनका भी नहीं हुआ था। अच्छा, सर इसमें सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं, हमारे आए थे 40 नंबर, कितना ला रहा है? 20 नंबर आए। किसके जीएस बढ़िया है सर, वो ले जाएगा। जीएस बढ़िया है, 20 नंबर आए, टीचरों के आए 20 नंबर। हाँ यही होता है। हमारे 40 इसलिए आ गए, हमें डीआई सब आते थे, डीआई अपनी सब रीजनिंग कर दी, इंग्लिश की कर दी। अरे सर जीएस में ऐसे में बैठे थे, इसकी जीएस बढ़िया गई तो हो जाएगा 60 यस किसी की बढ़िया नहीं। सर जीए हाँ, दाम जाते ही बढ़िया, 10 मिनट भूल जाते हो। और इसलिए पढ़ी है 2 सालों से, तो उसके बाद बढ़िया है। 8 ही 10 आएंगे पढ़े हुए, बाकी देखना इधर उधर। जीएस पढ़ते हैं वो सब पता इसके नहीं आए 60 से ऊपर पिछली बार, मैंने तो देखा नहीं किसी के 60 से ऊपर आए। अधिक तो 65 नंबर थे, हाँ, उसके अधिक है तो 65% होता है। लाओ बेटा, हो गया? ए, ध्यान दो, ये तब कर दे, भैया जल्दी लिख लो इसको, नंबर लिख लो, फिर तुम निकालते रहोगे। क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कर लो जल्दी, बातें बहुत करते हो। अच्छा पहले इधर बैठो तुम लोग, वहाँ बात करो तुम यहाँ। ये बैठो, बातें करने के लिए, ये बताओ। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसलिए शिक्षा लगती है। हमने लिखा था, बहुत खास लोग हैं। नहीं बोले गए ना, आते तो करनी हो, सबको पता है। करते हो, बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो। कौन है जो बेटा ध्यान दो। अगला क्वेश्चन लगाओ। बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी का औसत बताना है। अंग्रेजी का औसत प्राप्तांक सर 119.25 42 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी विषय में प्राप्त औसत अंक क्या है? ये ऑप्शन लिखो बेटा, 110.25, बी लिखो 113.75, सी 121.50, डी 119.25 और ई है आपका 123.75। बताओ बेटा। डी वाला कैसे करोगे बताओ। सर इसमें आपने जो परसेंटेज वगैरह निकाले उसमें पीजे ने नॉर्मल जोड़ी है और गुणे करिए 3/2 से, मतलब 150 जो है उसका मतलब जब निकालेंगे 100% तो 1.5 आएगा। तो उसमें 3/2 लिखो पहले, तो इन सबको नॉर्मल जोड़ के 3/2 से गुणा करो। देखो कहने का मतलब ये है, पहले परसेंटेज टोटल जोड़ लो। हाँ सर नॉर्मल जोड़ टोटल जोड़ लो, कितना है? 8 8 16 8 24 6 30 7 37 8 45 450, 5 9 14 6 26 और 1 27 477 को ही डिवाइड कर दो कितने से? 6 से। 6 सत्तू 42, 6 सत्तू 42। या ऐसा करो, चाहे तो 6 इससे इसका ही परसेंट निकाल दो। वैसे औसत निकालने का तो यही का है जो आप निकाल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, 477 क्योंकि नंबर चाहिए, ये नंबर है, परसेंटेज थोड़ी है, ये नंबर है। 477/6 परसेंटेज आ गया 75 रुपए आएगा और 150 का 100%। ये कर दो सॉल्व, ठीक है? यही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 25 30, 25 चौकुट 100, इसे काटो। 4 एकम 4 एकम 4 में 36, 4 दूनी 8 4 इसी तरह ऐसे होगा, ठीक है बेटा? औसत के लिए बटे 6 लगाया और फिर 150% परसेंट के लिए बटे 100 आया। आगे समझ? तुम भाई सबके परसेंटेज निकाल के तुम तो जोड़ते ही रह जाओगे, तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये
ये डाटा तो कोई नहीं ध्यान होगा वैसे नहीं निकालेंगे तो डाटा नहीं होगा पहले क्योंकि एक डाटा में से एक डाटा में क्वेश्चन आते हैं अब क्वेश्चन में सर ये ऐसे नहीं निकालते क्वेश्चन एक लिख गया? देखो अगला क्वेश्चन 43 वाला। एक या एक से अधिक विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन लिखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A B C D E ये है बताओ। क्वेश्चन नहीं समझ रहा है उसको समझ नहीं पा रहा। समझ गए? बताओ क्या समझे? आंसर बताओ। अगर समझ जाओ तो आंसर बताओ। अभी समझाएंगे कर देना जो बताओ बेटा किसी को समझ आ रहा है क्वेश्चन? ऐसे ही होता है पीआई में कभी कभी भाषा ही नहीं समझ आती है। मैं समझा रहा हूँ एक या एक से अधिक सर्वाधिक अंक विषय के अनुसार सर्वाधिक। हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर किस व्यक्ति के आए? हिंदी में सबसे ज्यादा 92% बी वाले के आए। ठीक है बी वाला ज्यादा लाया हिंदी में। अंग्रेजी में ज्यादा कौन लाया? देखो सी वाला ज्यादा लाया, ये भी ज्यादा लाया नहीं लाया? और गणित में सबसे ज्यादा ये ज्यादा लाया। ठीक है 95 इसमें कौन ज्यादा लाया? बी वाला ऑलरेडी हो चुका है अपने किसी में। ठीक फिर उसके बाद इसमें कौन ज्यादा लाया? 85 डी वाला भी किसी न किसी में ज्यादा लाया है। ठीक डी वाले में कौन ज्यादा लाया? सी ऑलरेडी हो चुका है। इस वाले में कौन ऑलरेडी 97 कितने स्टूडेंट हो गए? 1 2 3 4 ऐसे आएगा। नहीं आया समझ में? सरल था लेकिन कब तो कोई नहीं पाया। लैंग्वेज के ऊपर सब सवाल होते हैं। अक्सर यही तो गलतियां होती हैं। जे लिखा है आप देखो प्रयोग करके लिखा है जी क्यों? और एक से अधिक देखिए जैसे हां एक से देखिए किसके जो आगे इतना कैसे आंसर आ सकता है। अगर ये मतलब समझ नहीं पाए तो सबको तो उसको देख के कंफ्यूजन है कि ऐसे कैसे अगर ये क्वेश्चन ना समझ पाए कितना टाइम बर्बाद होगा। और आंसर कितनी ये भी करना आधा घंटा लेगा दिया चार दिया जाती है तो 1 घंटे में करने को। हमसे तो 2 घंटा होना। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन में
द्वारा प्राप्त अंक, ऐप द्वारा प्राप्त अंक इसी विषय में ई द्वारा प्राप्त अंक के कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत हैं? ये ऑप्शन है 72, बी है 84, सी है 79, डी है 82, ई है 80। ऐप और ई सामाजिक अध्ययन। ऐप द्वारा प्राप्त अंक इसी विषय में ई द्वारा प्राप्त अंक के कितने प्रतिशत हैं? 76 ऊपर लिखो, अब 95 नीचे लिखो, गुणा लगाओ 100। 19 बच्चे 95, 19 तक 76, 4 और कैसे आएगा? जो ऐप का पूछा है जी, तो ऐप ऊपर रखो, नीचे किससे पूछा है तो नीचे वो भी परसेंट में परसेंट में दोनों है। अगर अंक में होता है 1% तो बदलना पड़ता हाँ तेरे बीआई कितनी खर्च हो रही बहुत सर ऑप्शन कहाँ है? सर 80%। ये देखो दूसरी डीआई जो दी है 46 से लेकर 50 तक, ये कराएं या आप कर लोगे? इसमें प्रतिशत नहीं दिया हुआ, इसमें अंक मतलब नंबर ही दे दिया है। बताओ, बता दे ये सर या रहने दें? है। पाई चार्ट वाला बता दीजिए। हाँ? बता दीजिए पाई चार्ट वाला देखिए कल बताना कल नहीं, अभी तो टाइम है। अभी तो बहुत टाइम है। सर देखो अभी तो देख लिया ये हम सब पढ़ाएंगे। सर 44 का आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। 44 का आंसर 44 रहेगा क्यों? हाँ सर वही अपनी कल करने ले आएंगे। सभी विषयों को मिलाकर कौन सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है? सर्वाधिक में देख लो, सबसे ज्यादा 90 किसके हैं? वही ज्यादा लाएगा जिसके परसेंटेज ज्यादा होंगे। सारे परसेंटेज जोड़ लो, सारे जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे देखो कौन कितने नंबर ही निकालना पड़ेगा। सबके नंबर निकालने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ कर लोगे? इसमें सी वाला सही होगा, 44 वाला। डेढ़ सौ वाले में देखना परसेंटेज ज्यादा किसका है? 150 वालों में देखना परसेंटेज ज्यादा किसका है। ठीक है, 150 वाले में जो ज्यादा आया होगा वही आंसर होगा। अरे कोई तो 90 लिखा तो फिर सारा बात हाँ? 90 का कुछ नहीं दिया। देखो 150 वाले में किसका ज्यादा था? 92 था, एक का 90 ही देख लीजिए आप, उसी में पता लगता है। ये वाले के ही बेटा ज्यादा लग रहे हैं हमें तो। देखिए कितना है सर, 150 का कितना मिल सकती है? ये वाले में देखो 88, 85, 86 और 74, 150 वाले जोड़ दो। इसमें देखो
92, 80, 79, 82 ये दोनों जोड़ के देख लो, ये वाला है ये बी वाला है, ये बाकी तो ज्यादा ही कम है। ये कितना है? 75 है, बी वाला 75 है, 89 है, 85 है और 90 है। ई वाला देख लो, ई वाले तो ज्यादा ही कम है, ई वालों को हटा दो। तो इसमें भी सही था 80 है, सी 76 है, 89 है, 95 है। किसका ज्यादा आ रहा देखो जोड़ के, 8, 5, 13, 6, 19, 4, 23, 2, 8, 2, 7, 9, 8, 17, 8, 25, 8, 33, 2, 9, 11, 2, 13, 9, 7, 16, 8, 24, 33, 5, 9, 14, 5, 19, 10, 8, 18, 8, 25, 7, 33, 6, 9, 15, 5, 20, 11, 8, 19, 7, 26, 8, 34। इसमें तो डी वाला सबसे ज्यादा ला रहा है, डी वाला ही आ गया वो देख लो। डी वाला और भी है, ई वाला ही ला रहा है ज्यादा। आगे में 79, 70 ऐसे हैं। सर आपने क्या करा दिया है? वो 44 नंबर वाला सवाल। हाँ तो इसका आंसर ई होगा, ई और सी में से हो सकता है कोई सा भी, देख लो। हाँ डी बात है सी वाला भी हो सकता है, आगे के नंबर जोड़ लेना, ऐसे जोड़ना। सी वाला कैसे होगा, क्यों सारे जोड़ेंगे तो? इसमें बताइए या तो नंबर 340% निकाल लो 150 का। 340 हाँ 15 चक्कू 60, 15 तिया 45, 510 नंबर तो आ गए इनके यहीं पे। हाँ 150 भाई 600 में से 510 इसके आ गए, इसके थोड़े कम आएंगे, इसके और कम, इसके और कम। ऐसे ही तुम आगे वाले भी जोड़ोगे तो 75 वाले वो भी सही हैं, और है 75 वाले हैं? कर दोगे या करवाएं बताओ? चलो अभी ये भी है, ये लिख लो, एक ये हो जाएगी तब तक। ये कल करवा देंगे 46 से 50 वाली, ये लिखो। सर एग्जाम का 51 से 45। हाँ क्या 10 मिनट हो जाएगी। 51 से 55 ध्यान दे लो। हाँ? सर रख दीजिए फोन। वैसे मैं क्लास में सर सुनवा दीजिए, कल कोचिंग करवा हाँ, सर। देंगे। हाँ सही है, हम लोग कर लेते हैं। ये देखो शेड्यूल दिया जाता है ए का दिया है 54 डिग्री, बी का दिया है 45 डिग्री, सी का दिया है उसका 90 डिग्री, डी का दिया है 72, ई का दिया 45 डिग्री, एफ का दिया 54 डिग्री। दूसरे में ए दिया है 36 डिग्री, बी दिया है 54 डिग्री, सी दिया है 108 डिग्री, ई दिया है डी 54 डिग्री, ई
दिया है 36 डिग्री, एफ दिया है 72 डिग्री, है क्या? देखो ये 1997 और 98, ये 1997 का खर्च है और खर्च किया हुआ है, टोटल खर्च है वो 36,000। ठीक, और ये है 1998 में खर्च। ये दिया है 40,000। छह अलग अलग वस्तुओं पर मतलब खर्च करते हैं। 6 वस्तुएं हैं ये अलग अलग, ए बी सी डी ई एफ, 6 वस्तुएं यहाँ भी हैं। ये 1997 का प्रत्येक वस्तु पे खर्च है, ये 1998 में प्रत्येक वस्तु का खर्च है। क्लियर है ये बात? ये दिया हुआ है आपको। फिर आपसे पूछ रहा है अब 1997 का डाटा बना लो। 1997 का डाटा बना लो। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? पूरी देखो की वैल्यू 360 का क्या बनता है? 360 की वैल्यू दे रखी है, तो एक की निकाल लो। एक की वैल्यू 100 आ गई, तो ए 54 डिग्री है, बी आपका 45 डिग्री है, सी आपका 90 डिग्री है, डी कितना है 72 डिग्री, और ई कितना है 45 डिग्री, एफ कितना है 56 डिग्री। ठीक है, टोटल निकाल लोगे, क्योंकि देखो 36,000 की वैल्यू कितनी है 360। एक जीरो कट गया, 36 एक कम 36, एक की वैल्यू क्या आ गई 100। 1 डिग्री का मतलब है 100। 1 डिग्री का मतलब कितना है 100। तो ये 5400 खर्च कर रहा है, ये 4500 खर्च कर रहा है, ये 9000 खर्च कर रहा है, ये 7200 खर्च कर रहा है, ये 4500 खर्च कर रहा है, ये 5400 खर्च कर रहा है। सबका खर्च तुम्हें 1997 वाला पता चलेगा। ऐसे ही 1998 सन वाला खर्च निकालो, फिर ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, सबका खर्च यहाँ निकालोगे। ये 1998 का है, ठीक है? यहाँ पे 40,000 वैल्यू दी, 360 अब भी है कि, और इसकी वैल्यू दे रखी है 40,000। कितनी दे रखी है 40,000। एक जीरो कट गया, 4 एक कम 4, 4 में 36, 1000 बटे 9। अब एक की वैल्यू अगर निकालनी है, देखो देखो 1000 बटे 9 से गुणा करोगे बेटा, देखो ध्यान से, 9 से सबको डिवाइड करके फिर 1000 से गुणा करो। इसे 9 से डिवाइड करोगे, 9 चौक 36, 4000 आएगा। 9 क्यों आएगा? 4000 सही है सर। 9 से डिवाइड इसको करके फिर गुणा कर दो ध्यान से। 9 छक 54, तो 6000 आएगा। कोई डाउट तो नहीं? 9 से डिवाइड, 9 एक कम 9, 9 3 12,000, 9 छक 6000, 9 चौक 36, 4000, 9 अट्ठे 72,000। आगे समझ नहीं आएगा? अब ये 1998 का खर्च है, 1997 का खर्च है, कोई दिक्कत है इतने में? तो इससे ये आ गया। अब क्वेश्चन करेंगे, क्या चीज? ये वाला रिपीट कर दें। देखो बेटा 54, जैसे तुम्हें पता है 360 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 40,000, तो 1 डिग्री की निकालोगे तो डिवाइड करोगे, ये इससे कट गया, 4 एक कम 4, 4 में 36, 1000 बटे 9 आ रही है 1 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो 1009 से सब में गुणा करोगे, 1000 बटे 9 से। अगर 36 में गुणा करते हो तो 9 चौक 36, जो 9 से कटने के बाद आता है उसी की तो गुणा हो रही है, तो हमने सबको ही 9 से डिवाइड करके 1000 से गुणा कर दिया। समझ गए नहीं? यही है।
51 नंबर क्वेश्चन, जिन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है उनके औसत वृद्धि की राशि रुपए में निकालें। ए ऑप्शन है 2400, बी ऑप्शन है 1333.33, सी ऑप्शन है 2333.33, डी ऑप्शन है 2433.33 और बी ऑप्शन है कोई नहीं। जिन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है, ये 5400 था, फिर 4000 हो गया, वृद्धि तो हुई नहीं। 4500 से 6000, ये इसमें हुई। 9000 से 12000, 7200 से 6000, 5400 से 8000, केवल 3 में ही वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 3 में। औसत वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये सबको जोड़ो और फिर उन सबको जोड़ो, डिवाइड करना चाहिए, फिर घटाओगे, फिर क्या करोगे? घटाओगे, पहले घटाओगे, समझ रहे हो? और मूल्यों में वृद्धि हुई है तो 3 के मूल्य में वृद्धि हुई, फिर 3 से करोगे डिवाइड, समझे? पहले इसको जोड़ो, 4500 और 5400 और 9000 कितना आया? 13500, 13000। इसके ऑप्शन का ये है ऑप्शन। 13,500, 13,500 18, 18,900। इधर वाले का आया 18,900। इधर खर्च हो रहा था इन वस्तुओं पे 18,900 हो रहा था। अब इधर खर्च हो रहा है 6 और 12 18 और 8,000, 6 12 18 26,000 हो रहा था। तो बढ़ोतरी देखो कितनी हुई, 8,000। 0 0 10 में से हो गया 1 और यहाँ 7100 की हो रही है। 3 वर्षों में हुई है ना, ये 3 से करो इसे डिवाइड, जो आया वही आंसर। 3 दूनी 6, ये आंसर आ रहा है। आगे समझ नहीं आया? भाषा अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन आराम से। दिमाग ही नहीं लगा रहे थे, क्वेश्चन देखते हैं। दिमाग ही नहीं लग रहा था, क्या करना है? केवल तो जिन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई, जिन वस्तुओं मूल्य वृद्धि किसमें 1997 का वो मूल्य कहीं से आंसर लेके डाटा लिख लो, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कल कराते हैं। इसी से बनेगी।